नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी IQ 10 पर। आज मैं आपके लिए 31 अगस्त 2021 को जो BSTC का पेपर हुआ था उसके रीजनिंग की आंसर की लेकर आया हूं। राजस्थान जीके और हिंदी की आंसर की पहले अपलोड की जा चुकी है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा और वहां से आप देख सकते हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक निश्चित कूट भाषा में थैंक्स को SKNTHA लिखा जाता है और कावेरी को IREKAV लिखा जाता है। तो स्टूपिड को लिखा जाएगा, तो स्टूपिड को DIPSTU लिखा जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2, जिस प्रकार 1 किलोग्राम एक क्विंटल से संबंधित है उसी प्रकार एक पैसा संबंधित है। तो एक पैसा संबंधित है रुपया से। ऑप्शन ए राइट आंसर। दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में जमाइए और दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त क्रम को चिन्हित कीजिए। तो सबसे पहले आएगा रेत, रेत के बाद लोहा, लोहे के बाद तांबा, तांबे के बाद स्वर्ण और स्वर्ण के बाद हीरा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्रम होगा 3, 2, 4, 1 और 5। निम्न में से असंगत को ज्ञात कीजिए। तो 7 एक अभाज्य संख्या है, 17 अभाज्य संख्या है, 37 भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 27 एक भाज्य संख्या है। तो इसमें असंगत होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 5, मोहित ने कहा ये लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो इस लड़की के लिए मोहित क्या है? तो मोहित ने कहा कि ये लड़की मेरी माँ, यानी मोहित की माँ के पोते की पत्नी, पोते की पत्नी है, पत्नी है। तो इस लड़की के लिए मोहित क्या लगेगा? तो मोहित का बेटे की पत्नी है, तो मोहित उस लड़की का ससुर लगेगा। क्या लगेगा? ससुर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्रमागत संख्याओं के कितने युग्म ऐसे हैं जिनका अंतर 3 है? तो 7 युग्म ऐसे हैं जिनका अंतर 3 है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7, यदि 17 फरवरी 2013 को रविवार था तो 17 फरवरी 2015 को कौन सा दिन था? तो 17 फरवरी 2015 को मंगलवार था। सामान्य वर्ष में विषम दिन कितना होता है? 1 होता है। प्रश्न संख्या 8, सही संबंध प्रकट करने वाले शब्द का चयन करें। प्रमुख, प्रमुख का है लघु, तो विस्तृत का क्या होगा? विस्तृत का होगा संकीर्ण। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9, यदि घड़ी 6:20 दर्शाती है और यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर इशारा करती है तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी? तो घंटे की सुई दक्षिण पूर्व की ओर इंगित करेगी। प्रश्न संख्या 10, PQR ताश खेल रहे। PQR ये ताश खेल रहे। P और Q भागीदार है, तो P और Q भागीदार है। S का मुख उत्तर दिशा की ओर है। S का मुख है उत्तर दिशा की ओर है। यदि P का मुख पश्चिम की ओर है तो किसका मुख दक्षिण की ओर होगा? तो P का मुख, P यहाँ पर है, P का मुख पश्चिम की ओर है, तो दक्षिण की ओर किसका मुख होगा? तो दक्षिण की ओर R का मुख होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11, यदि BEGK को ADFJ लिखा जाता है तो PSVY को क्या लिखेंगे? तो इनमें एक एक का अंतर है, इनमें एक का अंतर है। बी में 1 माइनस करेंगे तो A आएगा, E में 1 माइनस करेंगे तो D आएगा। उसी प्रकार इसमें P में 1 माइनस करेंगे तो O आएगा, S में 1 माइनस करेंगे तो R आएगा, V में 1 माइनस करेंगे तो U आएगा, U में से 1 माइनस करेंगे तो Y आएगा। ऑप्शन बी
इज राइट आंसर। ORUX सही होगा। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न संख्या 12, पूर्णतः लाल रंग से रंगे एक घन को समान आकार के 27 छोटे घनों में काटा जाता है तो कितने घनों का केवल एक ही पृष्ठ रंगा हुआ होगा? तो कुल घन कितने हैं? कुल घन है 27। बड़ा घन होगा 3 का। एक सतह रंगीन घनों की संख्या, तो एक सतह रंगीन घनों की संख्या का सूत्र है n-2 स्क्वायर इंटू 6। तो 3-2 स्क्वायर इंटू 6 बराबर, इसका राइट आंसर होगा 6। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ये लुप्त पद ज्ञात करना था, तो इसमें इसका राइट आंसर होगा 25। ये 25 कैसे आया है तो ये देख लेते हैं। 16 में 6 माइनस किए तो कितना आया? 10, और 10 का स्क्वायर किया तो कितना? 100 हो गया। 5 में 2 माइनस किया तो 3 आया, और 3 का स्क्वायर किया तो 9 हुआ, और 100 और 9 की जोड़ की तो 109 हुआ। उसी प्रकार 21 में 19 को माइनस किया तो कितना आया? 2, और 2 का स्क्वायर किया तो 4 हुआ। 22 में से 15 को माइनस किया, 22 माइनस 15 तो आया 7, और 7 का स्क्वायर किया तो 49। 49 और 4 53, और 49 और यह 4 53 आ रहा है। तो उसी प्रकार इसको भी हल करेंगे। 51 माइनस 48, तो 51 माइनस 48 3 होगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 17 माइनस 13, ये 17 में से 13 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, और 16 और 9 की जोड़ करेंगे तो 25 आएगा, और ये ऑप्शन में 25 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी यानी 25 राइट होगा। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से असंगत को बताए। ए और बी क्रमागत है, पी और क्यू भी क्रमागत है, एम और एन भी क्रमागत है, लेकिन ऑप्शन बी में कोई भी संख्या क्रमागत नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी असंगत होगा। प्रश्न संख्या 15 और 16 साथ में दिए गए हैं, तो इनका डायग्राम बनाते हैं। एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ है। सी ई की बहन है, बी ई के पति का भाई है, डी ए का पिता है, और एफ डी का पोता है। परिवार में 2 पिता, 3 भाई और 1 माँ है। तो डायग्राम को देख लेते हैं। डी ए का पिता है, तो डी किसका पिता है? ए का पिता है। एफ डी का पोता है, तो एफ डी का पोता है। बी ई के पति का भाई है, बी है जो ई के पति, ई का पति कौन है? ए, और बी किसका भाई होगा? तो बी भाई होगा ए का। सी ई की बहन है, ये सी ई की बहन है। परिवार में 2 पिता डी ई, डी ए का पिता है, ए एफ का पिता है। 3 भाई और 1 माँ है। तो अब प्रश्न को हल करते हैं। परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या है, तो परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या होगी, एक डी पुरुष है, ए भी पुरुष है, एफ भी पुरुष है, और बी, ये 4 सदस्य पुरुष है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से भाइयों का समूह है, तो भाइयों का समूह है ए बी एफ, ये 3 भाई है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 और 18 दो साथ में दिए गए, ये कूट संबंधी प्रश्न है। के ई वाई को 3 2 1 लिखा जाता है, और पेन को 542 लिखा जाता है। एम एन के आई को 65 41 लिखा जाता है, और टी आई एन को 7 6 5 लिखा जाता है। तो काइट का कूट होगा, 7 6
2 1। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18। आई का कूट क्या होगा? तो आई का कूट होगा 6। ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19। रवि प्रत्येक रविवार को मुझसे मिलने आता है। पहली बार वो दोपहर 12:30 पर आया। अगली बार वो 1:20 बजे आया। अगली बार दोपहर 2:30 पर आया। उससे अगली बार 4 बजे आया। तो इसके बाद वो कितनी बजे आया? तो इसका राइट आंसर होगा दोपहर 5:50 पर आया। ये कैसे हुआ ये भी देख लेते हैं। पहली बार आया था 12:30 बजे, उसके बाद आया 1:20, उसके बाद आया 2:30 पर, फिर 4 बजे, फिर आएगा 5:50। ये आया था 12:30 और 1:20 में अंतर है 50 मिनट का। उसके बाद 1:20 और 2:30 में 70 मिनट का अंतर है। 2:30 से 4 बजे तक का अंतर है 90 मिनट। तो इसमें कितने का अंतर आ रहा है? 20 का अंतर आ रहा है। तो 90 में 20 प्लस करेंगे तो 110 होगा। और 110 1 घंटा और 50 मिनट होता है। तो 4 बजे में 1 घंटा और 50 मिनट को ऐड करेंगे तो 5:50 हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20। कमल, जीनू एवं नवीन 3 भाई हैं। यदि निम्न सभी कथन सत्य है तो इनमें से कौन सबसे युवा है? तो युवा का पूछा है। तो अब हल करते हैं इनको। कमल सबसे अधिक उम्र का है। कमल सबसे अधिक उम्र का है तो कमल तो नहीं हो सकता। नवीन सबसे अधिक उम्र का नहीं है। नवीन सबसे अधिक उम्र का नहीं है तो नवीन युवा हो सकता है। अब तीसरा कथन, जीनू सबसे युवा नहीं है। जीनू सबसे युवा नहीं है तो जीनू और कमल तो युवा है नहीं। तो नवीन सबसे अधिक उम्र का नहीं है तो सबसे युवा कौन होगा? नवीन। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 और 22 ये भी कूट संबंधी प्रश्न हैं तो इनको भी हल करते हैं। देखते हैं। सी इज डीप। सी इज डीप का है 246। स्काई इज ब्लू का कूट है 148। सी लुक्स ब्लू का कूट है 689। कौन सी संख्या डीप का कूट होगा? तो ये देखो मैंने सभी कूट पहले से निकाल रखे हैं। सी का कूट होगा 6, इज का कूट 4, डीप का कूट 2, स्काई का कूट 1, ब्लू का कूट 8 और लुक्स का कूट 9 होगा। तो अब प्रश्न में क्या पूछा है ये देखते हैं। कौन सी संख्या डीप का कूट है? तो डीप का कूट है 2। डीप का कूट है 2। कौन सी संख्या लुक्स का कूट है? तो लुक्स कहाँ है? लुक्स ये रहा। लुक्स का कूट है 9। लुक्स का कूट है 9।